बीजेपी ने शिक्षा को चौपट कर दिया है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। सरकार छात्रों पर केस करा रही है, सरकार युवा चेतना को चुनौती ना दे, टास्क फोर्स पहले क्यों नहीं बनाई गई, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो देखिए, यहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है, पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। छात्रों की तमाम मांगे जो हैं वो भी मान ली गई हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है वो सरकार पर अब भी हमलावर है। अब विपक्ष कह रहा है कि ये टास्क फोर्स पहले क्यों नहीं बनाई गई, यहाँ पर चेतना को सरकार ना ललकारे, क्यों ललकार रही है, ये कहा जा रहा है। मैम अमित शाह से जवाबदेही मांगेंगे आप लोग? तो प्रियंका गांधी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रही थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं की, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर कह दिया है कि अमित शाह से जवाब नहीं मांगेंगे आप लोग, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। तो पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट है। बैठक भी विपक्ष की यहाँ पर चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति सरकार को घेरने की बनाई जा रही है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना है, और अखिलेश यादव बार बार वही बात कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चेतना को चुनौती ना दे। इसी के साथ टास्क फोर्स के गठन पर भी विपक्ष कह रहा है कि ये काम पहले क्यों नहीं किया गया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये आश्वासन लगातार छात्रों को दिया जा रहा है कि देखिए, अब कहीं पर भी गुंजाइश जो है वो पेपर लीक को लेकर नहीं रहेगी। कड़े प्रावधान लेकर सरकार आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर पेपर लीक करने के सोचने वालों की भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि सजा और जुर्माना इस कदर इसमें तय किया गया है कि कोई भी हिमाकत ना करेगा इस तरह का जुर्म करने की। अब लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है। छात्रों ने आंदोलन किया, उस आंदोलन की तमाम मांगे जो है वो भी मान ली गई हैं। फिलहाल यहाँ पर पूरा सिस्टम भी बदलता नजर आ रहा है, दुरुस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष के पास अब कोई और मुद्दा नहीं बचा है जो इसे मुस्तैदी के साथ सरकार को घेर सके, या फिर अभी कितने वक्त तक जो है सरकार, विपक्ष जो है सरकार को इसी मुद्दे पर घेरती नजर आएगी। चलिए, अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश जी हैं, और साथ ही हमारे खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर आपका। सबसे पहले अपडेट हमारे सहयोगी कमलेश जी से ले लेते हैं। कमलेश जी, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो हम सुन रहे हैं। विपक्ष की बैठक भी हो रही है जिसमें रणनीति बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जब सरकार पूरे सिस्टम को बदलने के लिए तैयार है, सरकार ने छात्रों की मांगे भी तमाम मान ली हैं, और उसके बावजूद भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो क्या लगता है कि आज कार्रवाई सही ढंग से चल पाएगी, या फिर आज भी यही हंगामा विपक्ष का देखने को मिलेगा? हालांकि रणनीति कुछ ऐसी नजर आ रही है। हाँ, आपने ठीक कहा कि रणनीति विपक्ष की कुछ और ही है। विपक्ष को एक फ्रंट पे कामयाबी मिली है, और कामयाबी इसके बाद बीजेपी जो है, बीजेपी जहां बैकफुट पे है, वहीं विपक्ष जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है। तो ऐसे में विपक्ष नहीं चाहती है कि सत्ता पक्ष को किसी भी मौका दिया जाए। दबाव की राजनीति विपक्ष की ओर से जारी रहने की उम्मीद है। और आपने देखा कि आज सुबह ही जो एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ओर मूव किए गए, उस एडजर्नमेंट मोशन पे नई बातें कही गई कि पायलट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, और सरकार ने लाठीचार्ज किया है। जवाबदेही तय करनी चाहिए और इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। तो ये दो इश्यूज को लेकर के अभी अपोजिशन पार्टी की बैठक कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में ये बैठक चल रही है, उसमें यह तय हो जाएगा कि ये दो मसलों को लेकर के सरकार को कैसे घेरा जाए। इतना तो तय हो गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हो गई, आज विपक्ष की ओर से ये दोनों मसला उठाया जाएगा। जो 3 मसले पहले उठाए जा रहे थे, उन मसलों पर तो सरकार ने मान लिए, सरकार ने हामी भर दी। उसके बाद ये नया मुद्दा विपक्ष के पास है। अब देखना होगा सरकार क्या विपक्ष के इस मांगों पर जवाब देगी और क्या रिप्लाई करेगी विपक्ष को, कि जो कहा गया पायलट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया, और अमित शाह का केंद्रीय गृह मंत्री का रिप्लाई मांगा गया, वो रिप्लाई सरकार देने को तैयार है। तब जबकि जो आज दोनों दिन लोकसभा और राज्यसभा में जो विधायी कामकाज काफी लोडेड है, और प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री ने जो कहा था शुक्रवार को, उसके अनुसार ही आज एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है जो रोकथाम और पेपर लीक को रोकने के लिए, हालांकि ये 2024 का बिल है, उसमें कुछ सख्त कानून अमेंड किए गए हैं, वो लाया जा रहा है। इसके साथ साथ जज
की संख्या बढ़ाने वाला भी बिल आज लोकसभा में पेंडिंग है। दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने वाला बिल भी है। उसकी तो ये दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में विधायी कामकाज काफी ज्यादा है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या विपक्ष कोऑपरेट करेगी सत्ता पक्ष के साथ। लेकिन विपक्ष के जो व्यवहार है सुबह से, जिस तरह से उनका जो इंटेंशन है, उसको देख के तो लगता है कि शायद आज भी सदन में सुबह का जो वक्त है वो शायद चल पाए, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि कभी भी क्वेश्चन आवर और जीरो आवर नहीं चल पाता और सत्ता पक्ष की शोर शराबे में ये जाया जाता है। तो मुझे लगता है कि पहला हाफ है वो शायद जाया जाए। उसके बाद दोपहर के बाद जब इन बिलों को पेश करने का और चर्चा करने की बात आए तो शायद दोनों पक्ष में कोई सहमति बन जाए। दोनों पक्ष में शायद कोई सहमति बन जाए। लेकिन कमलेश जी, विपक्ष तो पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहा है कि जितना हो सकता है, मुद्दा भी गर्म है छात्रों के बीच में, इसको भून लिया जाए। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। संदीप जी, आपका रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में तो हमने देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो अपने बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगा दिए, जिसमें वो अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने छात्रों की आवाज बुलंद करी, इसलिए छात्रों को इंसाफ मिला, उनकी मांगे जो है वो मान ली गई। अब भी पुरजोर कोशिश जो है वो विपक्ष की लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मुद्दे को हमें अंत तक भुनना है। असर हो पाएगा इसका? कितना लंबा विपक्ष इस मुद्दे को चलाएगा, जबकि तमाम जो इश्यूज थे वो तो सॉल्व कर चुकी है केंद्र सरकार, और यहां पर बड़े सख्त कानून भी जो है वो देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। देखिए, ऐसा है पिंकी जी कि इस निर्णय से केंद्र सरकार की खास करके 3 विषय शांत हो गए। एक तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इस बात को साबित कर दिया गया, क्योंकि हमने लोकसभा, विधानसभा और प्रधानमंत्री के सामने जो है सबको धरने पे बैठने का मौका दिया। विदेशी मीडिया में जो हमारे देश की इमेज खराब की जा रही थी वो शांत हो गया, पहला विषय। दूसरा विषय खत्म कर दिया गया जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है केवल और केवल ऐसा नहीं था छात्रों का आंदोलन था, पहले भी एक आंदोलन हुआ था यूजीसी का, जिस पर लोगों ने कहा था कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का भी एक चुनावी मुद्दा जो है इस इस्तीफे के साथ खत्म हो गया। तीसरी बात जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है कि सदन की कार्यवाही आज चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि एक खीज है विपक्ष के मन में और अचानक ये मुद्दा खत्म हो गया। इसके चलते जो है एक बड़ी निराशा विपक्ष के अंदर है, क्योंकि वो एक प्लानिंग दिख रही थी जो पूरे भारत में जगह जगह पे आंदोलनकारी या ये कहें अनशनकारी लोग निकल रहे थे कि भाई अब इस मुद्दे को हम भी शाहीन बाग पार्ट 2 करेंगे या सिंधु बॉर्डर जैसे किसान आंदोलन चला इस तरह से आंदोलन चलाएंगे। तो ये सारी चीजें एक झटके में ऐसे खत्म हुई कि विपक्ष की पूरी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आप अभी बात कर रहे थे, इन्होंने सवाल पूछा था कि मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछती। अरे भाई, मीडिया सवाल थोड़ी पूछेगी, सवाल पूछने के लिए विपक्ष को बनाया गया है ना। सांसद विधायक कौन बनता है? विपक्ष के लोग बनते हैं कि सदन के अंदर सवाल पूछे। तो जब सदन की कार्यवाही चलने ही नहीं देंगे आप, तो सवाल आप कैसे पूछेंगे? और आकर के बाहर मीडिया में कहेंगे मीडिया सवाल पूछे। भाई, आप सैलरी ले रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी ले रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़े करने की सैलरी ले रहे हैं, और आप सदन की कार्यवाही में अजर्नमेंट मोशन ला रहे हैं। आज घेरिए ना, सदन चलाइए, सदन में घेरिए। मैं तो कहूंगा विपक्ष के लोगों को इतने कड़वे और सवाल पूछना चाहिए, सरकार को चारों तरफ से घेरना चाहिए। लेकिन आपको तो एक ऐसा ग्राउंड तैयार करना है जिसमें अराजकता फैले, जिसमें अराजकता हो और अराजकता के बाद फिर पुलिस को अपना कदम उठाना पड़े और उसके चलते 2-4 छात्र कहीं पिट जाएं, कहीं किसान पिट जाएं और कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाएं जिसके चलते सरकार को बैकफुट पे आना पड़े। और यही इनको करना है, अब व्यवस्था फैलानी है, क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार एक एनआरकी की तरह काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी का काम भी आप देखेंगे तो एनआरकी की तरह ही वो काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी का भी कुछ इसी तरह ही एटीट्यूड रहा है। तो अगर सदन के प्रति आपका सम्मान है, संविधान के प्रति आपका सम्मान है, तो मुझे लगता है कि आज सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए और उसमें वो सारे सवाल जो युवाओं के हैं, किसान के हैं, राम मंदिर चंदे के हैं, सभी पर बहस करनी चाहिए और सरकार को इसमें घेरना चाहिए। लेकिन देखते हैं। और अभी जो 3 कानून की बात हमारे संवाददाता कर रहे थे, यह भी बहुत गंभीर है, इस पे भी मैं ध्यान आपके दर्शकों का दिला दूं। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के है, दूसरा छात्रों के भविष्य को लेकर के नीट का है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी इतनी बढ़ रही है आज की तारीख में, उसको लेकर के जो जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये तीनों ही बिल अगर पास होते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में कुछ एक नई दशा और दिशा बदलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि भाई कम से कम सुप्रीम कोर्ट के पेंडेंसी कम करने के लिए जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो कानून है वो जल्दी से जल्दी पास हो। जी।
बिल्कुल, लेकिन विपक्ष तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विरोध करता है। हालांकि विपक्ष का काम ही विरोध करना है, तो वो करेगा ही और इस मौके को भुनने में कोई और कसर जो है वो नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ कमलेश जी, एक चीज़ नहीं ये भी कि ये जो आज बिल आएगा सामने, इस पर चर्चा के लिए सरकार की तरफ से युवा सांसदों को आगे बढ़ाया गया है। युवा सांसद इस पर चर्चा करेंगे आज। हाँ, चूंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है इसलिए युवाओं को ही आगे किया गया और एनडीए की तरफ से जो 7-8 वक्ताओं का नाम अभी तक नाम सामने आया है उनमें सभी युवा सांसद हैं। बांसुरी स्वराज और इसके अलावा तेजस्वी सूर्या को भी आगे किया गया। यहाँ उसके बाद श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, युवा सांसद हैं, उनको आगे किया गया है। उसी तरह से अरुण भारती जो लोजपा की तरफ से बोलेंगे, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह बोलेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो युवा सांसदों को आगे किया गया ताकि युवाओं को की बात को युवा ही जवाब दें। और इस तरह के जो बिल लाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 2024 का जो बिल है उसमें कुछ कड़े प्रावधान को इंक्लूड किया गया, यानी सजा को बड़ा किया गया है, कड़े प्रावधान किए गए। इसके साथ साथ रैगिंग, चूंकि अगर ये संगठित अपराध होता उसके सिलसिले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया ताकि लोग डरें। अगर एक बार भी इस मामले में पकड़े जाते हैं, यहाँ तक कि अभ्यर्थी जो इस तरह के कदाचार में पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया। यानी जो करता है जो करेगा दोनों के खिलाफ अब ये मामला बनेगा और कड़े प्रावधान है। लेकिन ये 2024 में ही प्रावधान, जैसे मैंने आपको कहा, इसके लिए सबको मिलकर बैठ करके काम करने की जरूरत है। न केवल कानून के बनाने की आवश्यकता है बल्कि चौतरफा निगरानी करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जो टास्क फोर्स बनाया नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में, वो टास्क फोर्स ये तय करेगा कि आगे वाला जो जेई मेंस का एग्जाम, इसके अलावा नीट का एग्जाम है, वो किस तरह से फुल प्रूफ हो। खासकर नीट का एग्जाम, जो कि सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराएगी। तो अब बड़ी चुनौती टास्क फोर्स के सामने ये होगी कि किस तरह से अगला जो एग्जाम होगा नीट का, वो किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो, कितना फुल प्रूफ हो। इसलिए 5 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स बनाया जिसमें कि कई एक्सपर्ट शामिल किए गए। शिक्षा को लेकर जो है एक नया बिल पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा भी युवा सांसद करेंगे, क्योंकि युवाओं से जुड़ा ये पूरा बिल है। युवाओं की आवाज जो है वो सरकार सुन रही है। और कमलेश जी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कमलेश जी, बड़ी बात है कि ये भी है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बिल्कुल ठीक जेनजी की तरह, यहाँ पर जेनजी जिस लैंग्वेज को समझती है, जिस तरीके की वीडियो संदेश को समझती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एक के बाद एक तीसरा वीडियो भी उन्होंने जारी कर दिया है। इस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार जो है वो मिला है युवाओं का। तो एक सीधा संपर्क जो है वो इस वक्त युवाओं के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये मान लिया जाए कि ये युवाओं की ताकत थी, जेनजी की ताकत थी, जिसने सरकार की सोच को भी बदला है, सरकार के रवैये को भी बदला है और अब बड़े बदलाव जो है आने वाले वक्त में भी नजर आएंगे। जुलिया, हमारे सहयोगी कमलेश जी का भी रुख हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बड़े बदलाव जो हैं वो होते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो अभी भी हंगामा कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब महज कुछ पल बच जाते हैं जब यहाँ पर कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी। मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते का पहला दिन आज होगा, तो क्या आज कार्रवाई सही ढंग से चलेगी? क्या चर्चा हो पाएगी? क्या युवा सांसदों को बोलने का मौका विपक्ष देगा? ये बड़े सवाल इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर विपक्ष अभी से नारेबाजी करना शुरू कर चुका है और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बैठक भी विपक्ष की चल रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देखिए अभी लोकसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन उससे पहले यहां पर विपक्षी दल एकजुट हैं सरकार के खिलाफ। तो देखिए अब सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है अब विपक्ष, अभी भी विपक्ष की एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो भी हो गया। अब उसके बावजूद भी विपक्ष यहाँ पर देखिए किस तरीके से मकर द्वार के सामने हंगामा कर रहा है। हाथों में आज भी तख्तियाँ मौजूद हैं और इससे ये साफ हो रहा है कि आज भी कार्यवाही जो है वो सही ढंग से नहीं चलती नजर आएगी। तो यानी कि मानसून सत्र के जो दूसरे हफ्ते का आगाज आज हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं भेंट चढ़ता नजर आएगा। तो लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सीधा तस्वीरें हैं जो कि हंगामा आज भी है, ये दिखा रहे हैं। BJP MPs have come over here to welcome him. So there is Dharmendra Pradhan, first time coming to Parliament after his resignation. The BJP and the opposition parties led by Priyanka Gandhi are protesting against. तो ये देखिए प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, विपक्ष के बड़े दिग्गज इस पे नजर आ रहे हैं।
हाथों में तख्तियां हैं और आज भी हंगामा लगातार बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जब ये बड़ा फैसला नहीं लिया गया था उससे पहले देखा गया बिल्कुल वैसे ही। लोकतंत्र, शिक्षा, आस्था, लोकतंत्र, वोट चोरी, शिक्षा, पेपर चोरी, आस्था, चंदा चोरी। तो वोट चोरी, पेपर चोरी, चंदा चोरी। पेपर चोरी का जो मसला था वो सरकार ने हल किया, लेकिन अभी चंदा चोरी का जो मसला है वो विपक्ष के पास रहता है। वोट चोरी के मसले को लगातार यहाँ पर उठाता रहा है विपक्ष, ये एक आरोप जो है वो लगाता रहा है। लेकिन जो चंदा चोरी है उसके मसले को भी रणनीति में रखा गया था विपक्ष की तरफ से कि इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा ज़ोरों से और इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सीजेपी के तहत जो प्रोटेस्ट देखा गया जंतर मंतर पर, उसने काफ़ी तूल पकड़ा, जिसके बाद यहाँ पर सरकार को भी अपना रुख बदलना पड़ा, सरकार को भी बड़े फैसले लेने पड़े, केंद्र सरकार को युवाओं की बातें जो हैं सुननी पड़ी। और अब इसी पूरे मौके को भूनने की कोशिश में विपक्ष लगा हुआ है। अखिलेश यादव अलग से और कांग्रेस अलग से। कांग्रेस बढ़ चढ़कर इसमें आगे हिस्सा ले रही है, लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जो है वो जारी है और कोई भी फैसले अब सरकार अगर ले भी रही है तो उन पर भी सवाल विपक्ष उठा रहा है। हालांकि विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, सवाल उठाना, विरोध करना, और वो जोरों पर इस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि चलिए अब तो ये मसला सरकार सॉल्व कर रही है, तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, लेकिन विपक्ष के पास तो और भी अनेकों मुद्दे हैं, तो उनको लेकर सरकार को नहीं घेरा जा रहा है। केवल इसी मुद्दे को लेकर अभी भी स्ट्रिक्ट है कहीं ना कहीं विपक्ष और आज भी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आज इस बीच ये भी है कि सरकार की तरफ से युवा सांसदों को मौका दिया जाएगा कि वो इस परीक्षा पर चर्चा करें, इस नए बिल पर चर्चा करें। नए बिल पर चर्चा करेंगे तो नए सांसद जो हैं, युवा सांसद जो हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, इसको लेकर विपक्ष क्या कुछ कहता है ये देखना होगा। हालांकि विपक्ष ये ज़रूर कह रहा है कि देखिए अब तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी बदलते नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं युवाओं के बीच में अपने आप की लोकप्रियता बढ़ाने को लेकर। हालांकि ये बदलाव तो देखा गया इस पूरे प्रदर्शन के बाद और इस बदलाव को लेकर भी सरकार सवाल उठा रही है। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो भी पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। संसद भवन में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और दूसरी तरफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रियंका गांधी इसमें नजर आ रही हैं सबसे आगे और धर्मेंद्र प्रधान जब पहुंचते हैं तो उसी के साथ यहाँ पर विपक्ष की नारेबाजी भी जो है वो काफ़ी ज़ोरों से सुनाई पड़ती है। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान जिनको चारों तरफ से सभी ने घेरा हुआ है और जब धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दिया तो उस वक्त पर 2 पन्ने उन्होंने साझा किए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिस पर उन्होंने कहा था कि छात्र और उनका भविष्य हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया कि यहाँ पर छात्र हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी पद से, और इसीलिए ये एक उदाहरण जो है वो दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर युवाओं की आवाज़ सुनते हुए बड़े फैसले भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो ले सकती है। तस्वीरें आ रही हैं और अब बहस कुछ पल और बचते हैं, जिसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई शुरू होते ही के साथ क्या यहाँ पर हंगामा शुरू होगा, हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा, क्या हंगामे की भेंट आज की कार्रवाई भी चढ़ेगी? क्योंकि अभी तो अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही है, इस बैठक में फैसला लिया जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने देना है या फिर अपनी मांगों को लेकर हंगामा हमने आज भी जारी रखना है। 2 तस्वीरें आपके समक्ष हैं। पहली तस्वीर है संसद भवन पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इनके इस्तीफे को लेकर पिछले हफ्ते जिस तरीके का हंगामा देखा गया, अब इस्तीफा उनका हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। और अब विपक्ष की मुख्य मांग जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी के साथ जिन छात्रों पर FIR हुई है उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए। तो ये तमाम 2 मांगे हैं जिसको लेकर इस वक्त विपक्ष मुखर है और इसी को लेकर प्रदर्शन जो है विपक्ष कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चों की बातें मान ली गई हैं उसके बाद यहाँ पर यह आश्वासन भी दिया गया है सरकार की तरफ से कि छात्रों पर दर्ज FIR वापस ली जाएगी और इसी के साथ यहाँ पर अब एक नया बिल भी लेकर आ रही है सरकार, जिस पर युवा सांसद चर्चा करेंगे, जिसके बाद पूरा सिस्टम जो है वो बदलता नजर आएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।